हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर में आपको सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में और कस्टम और परसेप्शन के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे स्वामित्व तथा कब्जा। स्वामित्व मतलब सुप्रीम लेजिस्लेशन और कब्जा मतलब पोजीशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वामित्व क्या होता है। स्वामित्व का अधिकार श्रेष्ठ तथा व्यापक होता है। स्वामित्व का अधिकार टाइटल का अधिकार है। यह आवश्यक रूप से उपभोग का अधिकार नहीं है स्वामित्व का, क्योंकि किसी संपत्ति पर स्वामित्व एक व्यक्ति का हो सकता है, परंतु उस संपत्ति पर कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का हो सकता है। नॉर्मल सी बात। स्वामित्व के अधिकार में कब्जे का अधिकार सम्मिलित होता है। स्वामित्व के अधिकार में कब्जे का अधिकार सम्मिलित होता है। स्वामित्व का संबंध विधि से है। स्वामित्व का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है। स्वामित्व विधिक दावे का अधिकार है, लीगल क्लेम का हकदार है, मतलब अधिकार है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन जो है, कब्जा स्वामित्व से निम्नतर अधिकार है। यह स्वामित्व के अंतर्गत आता है। कब्जे का अधिकार आवश्यक रूप से उपभोग का अधिकार है। कब्जे का जो अधिकार होता है वो आवश्यक रूप से उपभोग का अधिकार होता है। कब्जा के अधिकार में स्वामित्व का अधिकार सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जिसका मकान हो, जिसकी संपत्ति हो, उसी का कब्जा हो, किसी दूसरे का कब्जा हो सकता है। कब्जे का संबंध तथ्य से होता है कि तथ्य क्या है, आपके पास फैक्ट क्या है। कब्जे का अधिकार स्वामित्व की अपेक्षा इंफीरियर अधिकार है। कब्जा जो है वो एक दावा अधिकार है। कब्जा क्या है? दावा अधिकार। अब हम बात करें क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर क्या होता है, जानते हैं, तब भी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर का संचालन स्टेट द्वारा किया जाता है। सिविल प्रोसीजर का संचालन व्यक्ति द्वारा या निजी पक्षकार द्वारा किया जाता है। आपराधिक प्रक्रिया संचालित कर अभियुक्तों को दोष सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। दीवानी प्रक्रिया का संचालन दीवानी अधिकार तथा दायित्वों के अंतर्गत प्रतिकर या नुकसान या गुण प्राप्ति के लिए किया जाता है। आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोष सिद्धि का मानक अत्यंत कठोर होता है। जो दोष सिद्धि होता है उसको सजा होती है। दीवानी प्रक्रिया के अंतर्गत सिद्ध भार का मानक अपेक्षाकृत कम कठोर होता है। आपराधिक प्रक्रिया के संचालन का प्रयोजन समाज से अपराध को समाप्त करना होता है। दीवानी प्रक्रिया का प्रयोजन पक्षकारों के दायित्व तथा अधिकारों को निर्धारित करना होता है। आपराधिक प्रक्रिया का उद्देश्य अपराध के दोषी व्यक्ति को दंड दिलाना होता है कि अगर कोई ऐसा अपराधिक कृत्य करता है तो उसको दंड दिया जाए। दीवानी प्रक्रिया का उद्देश्य क्षतिग्रस्त पक्षकार का उपचार देना होता है। सिविल प्रोसीजर का मेन मकसद होता है कि जिसको क्षति हुई है उसका उपचार दिलाना। अब आता है कॉर्पोरेट सोल और कॉर्पोरेट एग्रीगेट, एकल निगम और समष्टि निगम। एकल निगम एक व्यक्ति का निगम होता है जिसे पृथक व्यक्ति एवं विधि द्वारा प्रदान किया गया होता है, जैसे ब्रिटेन का सम्राट। कॉर्पोरेट एग्रीगेट व्यक्ति का समूह होता है। भाई एकल निगम में एक व्यक्ति और कॉर्पोरेट एग्रीगेट में कई सारे व्यक्ति, जिसे विधि द्वारा निगम द्वारा विधेयक व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, जैसे LIC है, वो कैसा है? कॉर्पोरेट एग्रीगेट है। एकल निगम में व्यक्ति का दोहरा व्यक्तित्व प्राप्त होता है, लेकिन कॉर्पोरेट एग्रीगेट में ऐसा नहीं होता। एकल निगम क्रम में आने वाले व्यक्ति को कहते हैं, इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन कॉर्पोरेट एग्रीगेट में एक साथ कई व्यक्ति होते हैं, जो जीवित व्यक्तियों का समूह होता है। एकल निगम में प्राकृतिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति दोनों का नाम एक ही होता है। नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन दोनों का नाम एक ही होता है। कॉर्पोरेट एग्रीगेट में प्राकृतिक व्यक्तियों का तथा जिन्हें संयुक्त निवृत्त व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है उसका नाम पृथक होता है, जीवन निगम में। एकल निगम प्राकृतिक व्यक्ति की मृत्यु पर निगमित व्यक्ति जीवित रहता है, जबकि दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। सम्राट की मृत्यु हो गई, सम्राट बहुत दिनों तक जिए। समष्टि निगम में प्राकृतिक व्यक्ति को, मतलब कॉर्पोरेट एग्रीगेट में व्यक्ति को मरने में निगमित निकाय के अस्तित्व पर अंतर नहीं पड़ता। निगमित अस्तित्व पर अंतर नहीं पड़ता। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, कॉर्पोरेट सेल, कॉर्पोरेट एग्रीगेट और
सुप्रीम लेगिस्लेशन और पोजीशन के बारे में डिस्कशन किया। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।